तो स्टूडेंट्स आज देखने जा रहे हैं ट्वेल्थ फिजिक्स और ट्वेल्थ फिजिक्स के अंतर्गत स्थिर विद्युत और स्थिर विद्युत के अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं किसी चालक की विद्युत धारिता क्या होती है और धारिता से संबंधित सारे छोटे बड़े पहलू और उसके डेरिवेशन भी। तो स्टेप टू स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसी चालक की विद्युत धारिता क्या होती है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे मान के चलें जैसे कि एक बात बताएं, मान लो आपके पास एक बाल्टी है, ये कोई बाल्टी। अब जैसे जैसे आप इसमें पानी डालते जाएंगे, जैसे पानी कम है तो लेवल ये है आपका, पानी कम है तो लेवल कम है, लेकिन और पानी इसमें डाल दें तो लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पानी डालें लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें आयतन जो है बढ़ते जाएगा यदि द्रव्यमान क्या हो जाए, बढ़ते जाए। H2 अगर बढ़ते जाएगा तो उसका लेवल भी क्या होगा, धीरे धीरे। ऐसे ही यह माना गया है कि आपके पास में कोई चालक है, आपके पास क्या है, कोई चालक, ये चालक है। चालक को यदि आप आवेश देते जाएंगे तो उसके विभव का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और वैसे भी जब आपने बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना किए थे तो थोड़ा सा याद होगा कि उसका डेरिवेशन क्या प्राप्त हुआ था, v इज इक्वल टू 1/4πε0। और यदि आपने माध्यम मान लिया है तो आप क्या मानते थे, यहां नहीं माना है तो नहीं मानेंगे, इंटू Q/R ये प्राप्त होता था। और ये प्राप्त होता था जूल प्रति कूलम। ठीक, तब याद होगा, आप देखो v के साथ इसका संबंध क्या आ रहा है, v का साथ संबंध क्या है। इसका मतलब किसी चालक को यदि ज्यादा आवेश दिया जाएगा तो उसका विभव भी क्या होगा। इसका मतलब यह हुआ विद्युत धारिता। तो इसका मतलब कि किसी चालक को Q आवेश देने पर, Q आवेश देने पर विभव क्या होगा, विभव अधिक होगा। ठीक, इसका मतलब यह हुआ है कि Q समानुपाती क्या होगा, V होगा। ठीक, ज्यादा आवेश देंगे विभव ज्यादा हो जाएगा। अब हम यहां एक कांस्टेंट की कल्पना करते हैं और वो कांस्टेंट है कैपिटल C, और ये C इस चालक की धारिता को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो कैपिटल C है वो क्या है, चालक की धारिता है। अब बात आती है, इस C को यदि लाना हो तो Q के नीचे क्या आएगा आपके पास, देखें V, तो C इज इक्वल टू Q/। फाइनली धारिता का जो फार्मूला मिला है आपको वो मिला है C इज इक्वल टू Q/। क्लियर ये वाली बात पहले। अब यहां पर देखें ये क्या है, कूलम, और ये क्या है, वोल्ट। इसका ऐसा ही मात्रक यदि हम बात करते हैं तो 1 कूलम 1 वोल्ट, तो ये कहलाता है 1 फैरड। इसका मतलब यह है कि जो धारिता है उसका SI मात्रक 1 फैरड होगा। अब बात आती है 1 फैरड की डेफिनेशन क्या होगी। तो अब यहां लिखते हैं हम यहां पे परिभाषा, यह आपको बेहतर समझना है, फिर इसके नोट्स आपको अवेलेबल हो ही जाएंगे। 1 फैरड धारिता क्या है, तो यहां रटना नहीं है, चीजों को सीखना है। हमें कितना आवेश देना पड़ा, विभव कितना बढ़ गया, तो उसकी धारिता कितनी हो गई। इसका मतलब किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तब उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। इसी तरीके से ये जो बात आई है, ये कौन सा सिस्टम है आपके पास में, SI पद्धति। क्लियर। अब आपको लेना है इसी बात को, लेकिन कौन सी पद्धति में, CGS पद्धति में। यदि इसी चीज को हम लेकर चलते CGS में तो कूलम की जगह होता स्थैतिक
कूलाम और वोल्ट की जगह होता स्थैत वोल्ट, और जब यहां एक एक होता तो ये भी होगा एक स्थैत फैराड। ये किसी पद्धति की बात हो रही है? सीजीएस पद्धति की बात। क्लियर है? अब इसको डिफाइन करना होता तो कैसे करते? तो फिर वही, यदि किसी चालक को एक स्थैत कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में एक स्थैत वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तब उस चालक की धारिता एक स्थैत फैराड कहलाती है। ठीक है? अब इसमें इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। इन दोनों में रिलेशन कैसे निकलेगा वो देखते हैं। एक फैराड का क्या मतलब है? एक फैराड का मतलब है एक कूलाम बट्टे एक वोल्ट है। अगर आपको एक फैराड और एक स्थैत फैराड में रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालें? तो हमने पहले लिख लिया कि एक फैराड बराबर होता है एक कूलाम बट्टे एक वोल्ट। ये बात क्लियर हुई अभी? ठीक। अब हमको एक कूलाम में क्या होगा? 3 गुणित 10 पर 9 की घात स्थैत कूलाम। यानी एक कूलाम को अगर सीजीएस पद्धति में लिखना चाहो तो 3 गुणित 10 पे 9 की घात स्थैत कूलाम होता है। और उसी प्रकार से यदि वोल्ट को लिखना चाहो तो 1/300 स्थैत वोल्ट होता है। अब गणित के नियम से ये 3 गुणित 10 पे 9 की घात, ये जो है 300 कहां जाएगा? ऊपर। और ये आप देखें गौर से, इतना भाग क्या है? अभी समझाया हुआ पार्ट है स्थैत कूलाम बट्टे स्थैत वोल्ट, इसे कहेंगे स्थैत फैराड। तो अब आपके पास ये आ रहा है स्थैत फैराड। अब गौर से देखें, 3 तिया 9 गुणित 10 पे 9 की घात है और ये 200 ने एडजस्ट कर दो तो कितने घात हो जाएगी? 11 की। तो ये आ गया आपके पास में इतने स्थैत फैराड, और ये रिलेशन रहा फैराड और स्थैत। तो सारांशतः हम देखें कि इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहली बात आई विद्युत धारिता क्या है। तो किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होने लगती है, अर्थात दिया गया आवेश विभव के समानुपाती होता है। तब एक कांस्टेंट क्या लिया गया? सी। सी का नाम क्या है? धारिता। सी लाना है तो वी गया क्यू के नीचे। फाइनली धारिता बराबर एक फार्मूला आपको क्लियर हो गया, आवेश बट्टे विभव। सी बराबर क्या होगा? आवेश बट्टे। अब हमने थोड़ा सा मात्रक के बारे में सोचे, तो हमने सोचा पहले एसआई पद्धति की बात की जाए तो Q के लिए कूलाम होता है और V के लिए वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट जो है उसको एक साथ कहा गया फैराड। फिर डिफाइन किया गया कि एक फैराड क्या है। तो बहुत आसान सी बात है, यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तब उस चालक के धारिता को एक फैराड कहते हैं। यह एसआई पद्धति की बात है। यदि इसी बात को हम सीजीएस पद्धति में लेकर चलते हैं तो जहां आपने कूलाम लिखा है स्थैत कूलाम लिखेंगे, जहां आपने वोल्ट किया है स्थैत वोल्ट लिखेंगे, और ये फैराड ना होकर के अब होगा स्थैत फैराड। इसमें डेफिनेशन देना है एक स्थैत फैराड की, तो वो कैसे देंगे? उसके लिए ये कहेंगे यदि किसी चालक को एक स्थैत कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में 1 स्थैत वोल्ट की वृद्धि हो जाए, ठीक, तब उस चालक की धारिता को एक स्थैत फैराड कहते हैं। और फिर मान लो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि फैराड और स्थैत फैराड में संबंध लिखिए, या फिर धारिता के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक को लिखकर उनमें संबंध स्थापित कीजिए, तब धारिता का एसआई मात्रक फैराड और सीजीएस मात्रक स्थैत फैराड होगा। और यह हमने निकाला है उसके बीच में एक रिलेशन। यहां ध्यान रखना, आप धोखा खाएंगे। जब एक कूलाम को यहां लिखना होता है तो यह पॉइंट कई बार ना याद नहीं होता है। तो आपको यह लर्न करना है
कि 1 कूलाम में कितने स्थित कूलाम होते हैं? 3 × 10⁹ और 1 वोल्ट में कितने स्थित वोल्ट होते हैं? 1/300 स्थित वोल्ट होते हैं। और गणित के नियम से 1/300 में हड़बड़ी मत करना, नहीं तो यही से ही काट दिए, ये 300 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि 1/300 है, उस हिसाब से ये रिलेशन बैठा। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट, जिसमें इस बात को बताया गया है कि विद्युत विद्युत धारिता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन के बाद अच्छा एक बात और बताएं, विद्युत धारिता की एक डेफिनेशन और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मैं उस पर चर्चा करता हूं, 1 मिनट देखें। C = क्या है? Q/। अगर मैं V को 1 वोल्ट मान लूं या एकांक मान लूं तो C = Q होगा कि नहीं? बोलो, अगर इसका मान 1 रख दूं तो। यानी किसी चालक को इतना आवेश दिया जाए कि उसके विभव में एकांक वृद्धि हो जाए। किसी चालक को इतना आवेश दिया जाए जिससे उसके विभव में क्या हो? एकांक वृद्धि हो। तो आवेश के उस आंकिक मान को हम कहते हैं धारिता। ठीक, ये भी एक परिभाषा है इसमें। ठीक, तो ये मालूम होना चाहिए। तो ये हुआ परिभाषा से लेके सारी बातें। अब बात आती है इनके डायमेंशन फार्मूले। तो वो डायमेंशन फार्मूले हम निकाल चुके हैं, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। अब मैं लेके चलता हूं इससे जुड़ा हुआ एक बेहतरीन डेरिवेशन। किसी गोली चालक की धारिता त्रिज्या का 4πε0 गुना होती है, ये डेरिवेशन है और रखा कुछ नहीं है। ठीक, अगर हमारी मानसिकता मजबूत है तो 2 मिनट भी नहीं लगे, लेकिन लिखना पड़ता है, वो एक अलग बात है। हमें कहा गया है गोलीय चालक, तो यहां लिख लें माना कि एक खोखला गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। इसकी त्रिज्या कितनी? स्मॉल r। यदि इसे Q आवेश दिया जाता है, Q आवेश दिया जाता है, कोष्टक में लिख दें वायु या निर्वात। कंडीशन अप्लाई करो। एक खोखला गोली चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसे Q आवेश दिया जाता है, कब? कौन सी कंडीशन में? वायु या निर्वात। ठीक है, तब विभव V एवं चालक की धारिता C होगी। कुछ तो होगा ना आंसर, जो भी आएगा देखेंगे बाद। अब हमें सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है कि गोली चालक की जो धारिता है वो त्रिज्या का क्या होती है? 4πε0 गुना। ये बात अपने को प्रूव करना, बहुत सिंपल तरीके से, है ना। पढ़ाई हो रही है तो सोचो ही मत, बिल्कुल मजा ले रहे हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये हमने बनाया एक सर्कल, गोली कवच है, इसको हमने दिया क्या? Q आवेश। तो Q आवेश यहां समान रूप से वितरित हो जाएगा। तब जब आवेश दिया तो प्रत्येक बिंदु के, अगर हम बात करते हैं सेंटर से r दूरी पर, इस बिंदु पर किसकी? विभव की। क्योंकि एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपका डेरिवेशन है कि आपको धारिता निकालना है, और आज ही आपने पढ़े हैं कि धारिता C = क्या होता है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? विभव। और जाके वहां विभव की वैल्यू को पुटअप कर दूंगा, और क्या करना है, तो इतना ही तो करना है ना। तो देखें,
ये तो अब हम लिखेंगे केंद्र O से कहां R दूरी पर विभव V हो तो V बराबर क्या होगा 1/4πε0 इंटू Q अपान तो किसमें लेकिन SI पद्धति में वायु या निर्वात में ये किसकी वैल्यू है चूंकि हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है तब की स्थिति में C इज इक्वल टू क्यू बाई और V की वैल्यू क्या लाए हमने देखे 1/4πε0 इंटू क्यू बाई ये Q से Q C इज इक्वल टू ये गणित के नियम से कहां चला जाएगा तो 4πε0 इंटू R दैट्स प्रूव यही सिद्ध करना है बात खत्म यानी देखा जाए तो कुछ भी नहीं है लेकिन आपको बता दूं कि ये 4 नंबर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है एमपी बोर्ड में बोर्ड लेवल पे लेकिन जब इसको सीबीएसई बोर्ड में पूछेगा तो 2 नंबर से ज्यादा का नहीं पूछता है क्लियर है केवल सजाना धजाना रखा कुछ नहीं है तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे एप्लीकेशन में ये क्लियर लेकिन यही नोट से समझो आप मोस्टली जो वीडियो देखते हैं हम ना वीडियो में जो चीज चल रहा है अगर उससे वो क्लियर हो गया और बन रहा है तो जबरदस्ती आपको किसी और मटेरियल में जाने की जरूरत ही नहीं है ये क्लियर है इस डेरिवेशन के बाद हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे और हम ये बात देखना चाहेंगे कि किसी चालक की धारिता को कौन इफेक्ट करता है कुछ तो अलग अलग पॉइंट्स होंगे जो किसी चालक के धारिता को बढ़ाएगा या घटाएगा तो प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन हम पढ़ेंगे लेकिन उसको पढ़ने के पहले ये बात ध्यान रखना आप यहां समझ पा रहे होंगे सी का पूरा संबंध किससे है वी से अगर हमको विभव को प्रभावित करने वाले कारक पता चल जाएं तो सी का ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि जो कारक विभव को बढ़ाएगा वो सी को और जो वी को कम करेगा वो सी को इसका मतलब हमें कहां पहुंचना है विभव को प्रभावित करने वाले कारक तो हम अगला क्वेश्चन पहले ये पढ़ेंगे कि विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं उसी में ऐड कर दूंगा ये आंसर में धारिता जहां जहां एंड में आके विभव घटेगा धारिता बढ़ जाएगी विभव बढ़ेगा धारिता घट जाएगी 2 क्वेश्चन हम एक साथ लेके चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में